भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग मिलकर रहते हैं। यहाँ की सरकार हर नागरिक को समान अधिकार और सुविधाएं प्रदान करती है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का हो। भारतीय मुस्लिम समाज को शिक्षा, रोजगार और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जिससे वे अपना जीवन सुख शांति से जी रहे हैं। लेकिन जब हम बात यूरोप की करते हैं तो वहाँ की तस्वीर बिल्कुल उलट है, खासकर जब बात आती है मुस्लिम शरणार्थियों और इस्लामीकरण की। हाल ही में यूरोप के कुछ प्रमुख नेताओं के बयान ने इस मुद्दे को लेकर दुनिया भर में हलचल मचा दी है। दरअसल स्वीडन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने न केवल स्वीडन बल्कि पूरे यूरोप में एक भूचाल ला दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्वीडन में इस्लाम को स्वीडिश मूल्यों के अनुकूल होना पड़ेगा। अगर कोई मुस्लिम समुदाय स्वीडिश संस्कृति और मूल्यों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकता तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। एबा बुश ने ये भी कहा कि स्वीडन में ऑनर किलिंग, सर कलम करना, महिलाओं को पत्थर मारना और शरिया कानून का कोई स्थान नहीं है। उनके इस बयान पर मुस्लिम संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। लेकिन एबा बुश का ये रुख यूरोप के कई देशों में एक व्यापक बहस का मुद्दा बन गया है। एबा बुश के बयान के बाद यूरोप के अन्य प्रमुख नेताओं के बयान भी आग की तरह फैलने लगे हैं। नीदरलैंड्स के नेता गेट वाइल्डर्स ने इस्लाम और शरिया कानून के खिलाफ अपनी पुरानी विचारधारा को फिर दोहराया। वाइल्डर्स कई बार नीदरलैंड्स में मस्जिदों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर चुके हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि दुनिया भर के मुस्लिम देश भारत को नसीहत देते हैं, लेकिन खुद शरिया कानूनों को लोकतंत्र और मानवाधिकारों से ऊपर रखते हैं। दूसरी ओर हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बा का एक बयान भी हाल ही में वायरल हुआ। ओर्बा ने कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस एक रणनीति के तहत यूरोप में मुस्लिम शरणार्थियों को बसवा रहे हैं। उनका मकसद है कि यूरोपीय देशों में शरणार्थी हावी हो जाएं और वहां की मूल संस्कृति और सामाजिक ढांचा कमजोर हो जाए। विक्टर ओर्बा का दावा है कि जॉर्ज सोरोस ने यूरोपीय यूनियन में बैठे कुछ बड़े नेताओं को खरीद लिया है, जो उनके इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, हम भारत की बात करें तो यहाँ की स्थिति इन यूरोपीय देशों से काफी अलग है। भारत के मुसलमान यहाँ शांति और सौहार्द के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलता है। भारत की सरकार ने मुस्लिमों के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए ताकि उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।